नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं और हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट बने हुए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और साथ ही हमारे साथ मार्केट के 2 और एक्सपर्ट होंगे, उनसे हम गोल्ड के बारे में जानेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान होंगे कुल। हमारे साथ राजीव कपूर है, ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड। तरुण सत्संगी है, आरएस वेल्थ के। आदित्य पेठे हैं, डायरेक्टर हैं वामन हरी पेठे के। और नवनीत दमानी हैं, मोतीलाल ओसवाल के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं गोल्ड के साथ, क्योंकि गोल्ड की कीमतों में शाम के कारोबार में तेजी लौटी है। तो अब सवाल यह है कि क्या ये तेजी गोल्ड की टिकेगी, इसी पर हम पहले बात करेंगे। तरुण जी, मेरा आपसे पहला सवाल होगा कि क्या गोल्ड में आज शाम के लिए खरीदने का मौका आपको दिख रहा है? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। मैं अभी भी गोल्ड में बाय करने में रिलक्टेंट रहूंगा। डेड कैट बाउंस हो सकता है ये, क्योंकि अभी भी हमको ऐसा लगता है जैसे जैसे वैक्सीन का फर्दर न्यूज़ आएगा हम देखेंगे कि फर्दर सेल ऑफ इस सेट क्लास के अंदर देखा जाएगा। 54,000 से हम इसके अंदर बेरिश हैं और अभी भी जिस तरीके से प्राइजेस के अंदर मूवमेंट हो रहा है, सेंटीमेंट जिस तरीके से है, पॉसिबिलिटी है 45,500 तक गोल्ड के प्राइस आ सकते हैं। तो आई थिंक इस काउंटर को सेल ऑन रिलीज करना चाहिए। 48,850 के आसपास आएगा तो मैं शॉर्ट साइड में जाना प्रेफर करूंगा। 49,050 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा एंड नियर टर्म टारगेट 47,550 तक रहेगा। ठीक है, आपका व्यू क्या है राजीव जी? इंट्राडे के ट्रेडर को 48,421 ये गोल्ड का ताजा भाव है। फरवरी वायदा का 500 रुपए से ज्यादा की मजबूती है। ताजा भाव पर करंट मार्केट प्राइस पर क्या किया जाए गोल्ड में? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, मैं काफी हद तक तरुण जी के साथ सहमत हूँ। पोजिशनल आउटलुक के हिसाब से थोड़ा गोल्ड सिल्वर में आगे आगे मुझे लगता है कि डाउनवर्ड मूवमेंट आने के ज्यादा चांसेस हैं। बट जिस तरह का आज का इंट्राडे का जो मूवमेंट डेवलप हुआ है, इसको देखते हुए लगता है कि आज के सत्र में तो मुझे लगता है कि बाजार जो है थोड़ा और ऊंचाई को छू सकता है। हालांकि 48,600 48,700 फिर से एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस है फॉर गोल्ड। बट मुझे लगता है कि और यहाँ से 50-60 रुपए की करेक्शन आए, 48,350 के आसपास गोल्ड आए तो वहाँ खरीदना चाहिए। और एक स्टॉप लॉस जो है थोड़ा कंजर्वेटिव, छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो 48,200 का रख सकते हैं और लंबा स्टॉप लॉस रखना है तो 48,100 का रख सकते हैं फॉर 48,600 एंड 48,800। अच्छा, तो ये राय आपकी गोल्ड के ऊपर है कि गोल्ड में अभी आपको करना क्या है। अब हम बात करते हैं चांदी की, क्योंकि चांदी में भी आज अच्छी रैली दिख रही है। और चांदी में इस वक्त जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर 1,500 रुपए से ज्यादा की तेजी है और मार्च वायदा में करीब करीब 1,900 रुपए की मजबूती है और 62,000 के ऊपर चांदी का भाव पहुंच चुका है। जबरदस्त तेजी के साथ इस वक्त चांदी में ट्रेड हो रहा है। 62,000 के ऊपर चांदी का भाव पहुंच चुका है। तरुण जी, क्या लगता है आपको, ये तेजी आज शाम के सत्र में और बढ़ सकती है क्या? सिल्वर ने अनडाउटेडली आउट परफॉर्म किया है गोल्ड के कंपैरिजन में। कम करेक्शन आया है रिसेंटली, क्योंकि बेस मेटल्स में काफी उम्दा रिटर्न्स देखे गए हैं आपके पिछले हफ्तों के अंदर। देखिए अभी जिस तरह से मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, 3% अप चल रहा है। देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि 500-600 रुपए का और अप मूव देखा जा सकता है, बट इसको हम ट्रेंड रिवर्सल नहीं कहेंगे। सिल्वर जो मार्च वाला कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक 64,000 के ऊपर डेली चार्ट्स में क्लोज नहीं देगा, इसका जो ट्रेंड रहेगा वो एक्चुअली मल्टीपल वीक्स के लिए वीकर ही रहेगा। ऊपर के प्राइस आ रहे हैं, इतनी सेलर को एक अच्छा प्राइस मिलने के चांसेस हैं। 400 से 500 रुपए की रैली को फ्रॉम नाउ मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन अगर मैं एक ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो मुझे ऐसा लगता है सेल ऑन रैलीज का इसमें आउटलुक अभी है और आई थिंक सेल ऑन रैलीज ही करना चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि तेजी पर बिकवाली ही करनी चाहिए, लेकिन इस वक्त मार्केट का माहौल बदला हुआ है, बहुत जबरदस्त तेजी है चांदी में। राजीव जी, आपको चांदी की इस तेजी पर कितना भरोसा है? मृत्युंजय जी, आज के दिन में तो लग रहा है कि भरोसेमंद तेजी बनी हुई है। और जब भी बाजार ऊपर जाता है थोड़ा वॉल्यूम्स के साथ जाता है और जब भी थोड़ा सा भी करेक्शन आता है तो इंट्राडे में वॉल्यूम उस समय कम होते हैं।
तो अब जैसे बाजार थोड़ा सा ड्रिफ्ट डाउन हुआ है फ्रॉम 62,300 से अराउंड 61,950 के आसपास आया है, तो मुझे लगता है कि अगर 61,800 भी देखने को मिलता है, प्योरली फॉर 1-2 घंटे की ट्रेडिंग के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, 61,800 850 भी आता है तो वहाँ खरीद सकते हैं, और एक छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहिए 61,450 का, और वापिस इसको हम 62,250 62,300 तक देख सकते हैं। तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट है, बट पोजिशनल बेसिस पे ऑलरेडी तरुण जी ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है ट्रेंड को, तो पोजिशनल बेसिस पे तो ट्रेंड अभी भी कमजोर है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि पोजिशनल बेसिस पे ट्रेंड अभी भी कमजोर है, लेकिन तरुण जी, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं कि जो मान लीजिए थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं, उनके लिए अभी चांदी में क्या सुझाव होगा इस भाव पर? मैं उनको सलाह दूंगा कि वेट करें, 62,563 के आसपास आता है, वहाँ पर शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है। 64,000 के ऊपर का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे ऐसा लगता है चांदी 2 से 3 महीने के अंदर 53,000 से 50,000 स्लिप कर सकती है। जैसे जैसे वैक्सीन मार्केट में हिट करेगा, वैसे वैसे हम देखेंगे रिस्की एसेट क्लासेस मूव करेंगे, एंड वैसे वैसे जो सेफ हेवन एसेट क्लासेस हैं उनको फर्दर डंप किया जाएगा। तो इट इज डाउनसाइड पोटेंशियल फ्रॉम नाउ। मेरे को लगता है कि रिस्क ऑफ सेंटीमेंट के चलते ये 50 से 53,000 का भाव अगले 2-2.5 महीने में दिखा देगी। और आप देखिए कि जितने भी रिस्की एसेट क्लास थे, इवन डॉलर इंडेक्स 2-2.5 साल के लोएस्ट लेवल पे चल रहा है। डॉलर इंडेक्स एंड सिल्वर गोल्ड नेगेटिवली कोरिलेटेड होते हैं, उसके बावजूद भी दोनों को ही डंप किया जा रहा है, जो कि क्लियर इंडिकेशन है कि अगर फर्दर इम्प्रूवमेंट होता है इकोनॉमिक कंडीशन में, वैक्सीन अगर फर्दर मार्केट में हिट करती हैं और वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट देती हैं, सर्टेनली इनके अंदर फर्दर करेक्शंस देखने को मिलेंगे। ओके, ठीक है। चलिए, इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर हैं आदित्य पेठे साहब, डायरेक्टर हैं वामन हरि पेठे के। पेठे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के कारोबार में गोल्ड में और सिल्वर में बड़ी तेजी आ गई है। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि ये तेजी कितनी टिकाऊ लग रही है आपको? मैंने जैसे पहले भी बताया है कि हम लोग रोज के ट्रेडिंग जो करते हैं उनके लिए डेली मूवमेंट गोल्ड का देखना जरूरी रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो ये थोड़ा हेल्दी करेक्शन आया है गोल्ड में, ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जिनको भी ज्वेलरी लेने का या 1-2 साल के लिए रखने का है सोना, मेरा ऐसा मानना है कि जरूर उन्होंने ये स्तर पे बाइंग करनी चाहिए। कल परसों क्या होगा, थोड़ा प्लस माइनस, वो एक्चुअली उतार चढ़ाव थोड़ा चलता ही रहता है, लेकिन जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लॉन्ग टर्म गोल्ड में बायर है वो ये प्राइस में डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल ठीक बात है। रोज मार्केट ऊपर नीचे तो होगा ही, तो वो ट्रेडर के लिए अलग मसला है कि रोज चढ़ेगा या गिरेगा तब आप ट्रेड करें। लेकिन मैं आपसे इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछ रहा हूं, और आपने कहा कि इस भाव पर इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करना चाहिए। क्या प्राइस आगे अगले आप 6-8 महीने में या साल भर में देख रहे हैं गोल्ड का? क्या ये माना जाए कि 48,000 के आसपास का एक लो बन गया मार्केट का, और अब यहां से एक बार फिर से एक सस्टेनेबल रैली गोल्ड में शुरू होगी? क्या उम्मीद है आपकी? मेरे हिसाब से एटलीस्ट गोल्ड इधर से 10 to 15% रिटर्न ये साल में मिल जाएगा ये स्तर से। अभी थोड़ा नीचे और भी जा सकता है, ऐसा एग्जैक्ट कोई बोल नहीं सकते, बट मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा भाव इधर से गिरेगा नहीं। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक मेरे हिसाब से दिसंबर अगर अपन देखेंगे नेक्स्ट ईयर तक, तो इधर से कम 10-15% तो गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 10 से 15% की तेजी गोल्ड में दिख सकती है 2021 में। एक सवाल मेरा पेठे जी आपसे चांदी के ऊपर होगा। चांदी का मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है कंपेयर टू गोल्ड, तो कुछ लोग कह रहे थे कि चांदी का भाव 80,000 रुपए तक भी जा सकता है। इस बात में दम लग रहा है क्या आपको? क्या चांदी में भी कुछ बड़ी तेजी हम आगे देख पाएंगे क्या? मैं ज्यादातर चांदी ट्रैक नहीं करता हूँ, चांदी बहुत वॉलेटाइल रहती है, राइट। तो अगर जनरली मेरे को पूछेंगे तो चांदी भी मेरे को बुलिश ही लग रही है। अभी जो स्तर से काफी चांदी भी नीचे, तो 80,000 हो सकता है, लेकिन चांदी पे मेरा इतना आई एम नॉट मैं थोड़ा सा ज्यादा श्योर हूँ चांदी के बारे में नहीं हूँ, लेकिन मेटल्स इन जनरल अगर आप मेरे को पूछेंगे सबसे अभी भी उसका बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट है। ओके, ठीक है।
बहुत शुक्रिया पेटे जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड और सिल्वर के ऊपर अपना व्यू, अपनी राय रखने के लिए, बताने के लिए कि आगे मार्केट में क्या ट्रेंड, क्या प्राइस यहां पर दिखेगा। चलिए, तो गोल्ड और सिल्वर में एक बड़ी तेजी के साथ इस वक्त ट्रेड हो रहा है, जबरदस्त तेजी आ गई है। चलिए, अब आज बिल्कुल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से राजीव जी बताएं कि अगले 6 घंटे के लिए चांदी में एग्जैक्टली इसी लेवल पे क्या ट्रेड लिया जाए। मिथुन जी, आज का इंट्राडे जो ट्रेंड है हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है और बढ़ते हुए में वॉल्यूम थोड़ा इंट्राडे में ज्यादा है, घटते में थोड़ा कम है जब भी करेक्शन आता है। मैंने पहले भी बताया कि 61,800 850 अगर अभी देखने को मिलता है वहाँ खरीदारी करी जा सकती है और स्टॉप लॉस रखना है 61,400 से नीचे का, और वापस टारगेट देखने को मिल सकते हैं 62,200 62,300। तो ये रहा इंट्राडे के लिए है आपकी। चलिए, अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब, और पहला सवाल है रमेश का, राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए रमेश। सोयाबीन मैंने सेल किया है 4370 में, अभी क्या करना चाहिए? 4470 में आपने सेल किया है सोयाबीन, ओके। राजीव जी बताइए क्या करना चाहिए इनको? 4370 में, ओके। बताइए राजीव जी क्या करना चाहिए इनको? 4370 पर इनकी बिकवाली है सोयाबीन में। मृत्युंजय जी देखिए, सोयाबीन जो है एक रेंज में चल रहा है, मुझे लगता है 4350 4400 के बीच में अगर सोयाबीन मिलता है तो इन्हें अपना कवर कर लेना चाहिए शॉर्ट पोजीशन को, और अगर ये लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और बनाना चाहते हैं तो वहाँ लॉन्ग इनिशिएट भी कर सकते हैं। सोयाबीन में वापस हम 4450 4500 तक के स्तर देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये रहा है आपके लिए सोयाबीन पर है कि आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, क्रूड में अच्छा, इस बीच रवि हमारे साथ जुड़े हैं रायबरेली से। पूछिए रवि जी। सर, मेरा सवाल मेंथा ऑयल पे है। मैं ये जानना चाहता हूँ अगले 2 से 3 महीनों में 1100 का लेवल मुझे देखने को मिल सकता है? अच्छा, 2 से 3 महीनों में क्या 1100 का लेवल दिख सकता है क्या मेंथा ऑयल में? बताइए राजीव जी। मृत्युंजय जी, बहुत ही थिन वॉल्यूम के साथ मेंथा ऑयल में ट्रेड हो रहा है जब से इसके लॉट साइज में चेंजेस आए हैं एमसीएक्स के अंदर। मुझे लगता है कि मेंथा ऑयल 900 और 880 का एक ऐसा स्तर है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह अभी तक एक्ट कर रहा है, तो चांसेस बन सकते हैं 1100 तक के जाने के। बट अभी थोड़ा सा मतलब कंजर्वेटिव टारगेट के रूप में लिया जाए तो 900 पे अगर इसको कंसीडर करते हैं बाइंग के लिए 870 के स्टॉप लॉस से, तो 1000 का टारगेट अभी इनिशियली लेके चलना चाहिए 1 से 2 महीने के लिए। ठीक है, अगला सवाल है गोपाल का, और हमारे साथ गोपाल राजस्थान से जुड़ रहे हैं। पूछिए गोपाल जी। जी सर, नमस्कार। जी सर जी, गुआर ट्रेड पे सवाल है सर जी कपूर जी से। अगले 3 महीने में गुआर का क्या रुख रहेगा? मंदी कहाँ तक आएगी और तेजी कितनी जा सकती है? 3 महीने का टारगेट बताएं सर, नीचे ऊपर का बताइए राजीव जी। 3 महीने के लिए गुआर में क्या व्यू है आपका, क्या आउटलुक है? देखिए मृत्युंजय जी, पहले भी गुआर करीबन 3850 3900 के बीच से काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिए हैं इसने 4300 4400 के बीच में। तो जब तक भाव 3800 के लेवल को नीचे में नहीं छोड़ता है तब तक नीचे के जो स्तर हैं करीबन उसके बाद नीचे का टारगेट निकल के आता है 3600 3500। तो 3800 के नीचे टिकता है तो आराम से 3500 3600 आ सकता है। अदरवाइज अभी तक पॉसिबिलिटीज ऐसे लगती हैं कि शायद यहाँ से एक रिकवरी फिर से दिखाएगा पोजीशन बेस पे, और 4150 4200 दिखा सकता है अगले 1-2 महीने में। ठीक है, अगला सवाल है मुरारी लाल का, जयपुर से हैं हमारे साथ। पूछिए मुरारी लाल जी। हेलो हेलो। जी जी पूछें। हाँ, ग्वार शीट के बारे में पूछना था मेरे को। मुरारी लाल का, जयपुर से हमारे। ग्वार पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और बिल्कुल, और दाम ग्वार के काफी नीचे आ गए हैं, बढ़ भी नहीं रहे हैं। राजीव जी बता दें एक बार फिर से क्या व्यू आपका ग्वार पर? मृत्युंजय जी, अभी ग्वार सीट जो है अपने एक मेजर सपोर्ट जोन के आसपास काम कर रहा है। 3850 3900 के बीच में इसमें मेजर सपोर्ट है। जब तक दाम 3800 के नीचे सस्टेन नहीं करते क्लोजिंग बेसिस पर, मुझे लगता है कि यहाँ पर पुल बैक आने की जो संभावना है वो अधिक है।
गिरने के बनस्पत, तो चांसेस है कि यहाँ से बाजार फिर से 1-2 महीने में 4100 साढ़े 4100 तक का एक रिकवरी दिखा सकता है। बनस्पत की 3800 के नीचे क्लोजिंग ना करे, 3800 को एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की तरह लेके चलना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है सुनील का। पूछिए सुनील जी। नमस्कार, मैं गोल्ड फ्यूचर में काम करता हूँ। मैंने आज गोल्ड लिया है 48,300 में जी, और आप बोल रहे हैं कि भैया 800 तक जा सकता है। अच्छा, तो 800 पर जाके हम उसको निकल जावे या वहां से सेल इनिशिएट करें या होल्ड करें? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। 48,300 पर आपकी बाइंग है। बताइए तरुण जी, क्या सुझाव होगा आपका इनके लिए? आई थिंक नो डाउट इंट्राडे के अंदर फर्दर अपसाइड देखा जा सकता है और 200-250 रुपए का रैली देखा जा सकता है। अभी भी ट्रेंड बियरिश है, तो अगर इनको 48, 800, 700 कोई भी प्राइस मिलता है तो वहां पे सलाह रहेगी कि एग्जिट करें, और वहां पर चाहें तो शॉर्ट भी बना सकते हैं 49,050 के ऊपर के स्टॉप लॉस पे। अगर 48,700, 800 नहीं मिलता है तो इनकी जो लॉन्ग पोजीशन है, द मोमेंट 48,000 के नीचे जाती है एग्जिट कर लें, क्योंकि अगर उसके नीचे गया तो गोल्ड में हो सकता है नेगेटिव ट्रेंड फिर से रिज्यूम हो जाए। ठीक है, अगला सवाल है चिराग का, मुंबई से हैं हमारे साथ। पूछिए चिराग जी। मैंने निकल के 3 लॉट लिए हुए 1210 में, अभी क्या करूं? अच्छा, 1210 में आपने 3 लॉट निकल के लिए हैं। आप जानना चाहते हैं कि अभी आपको क्या करना चाहिए। बताइए राजीव जी, क्या करना चाहिए इनको? मृत्युंजय जी, निकिल में रफली 1196, 1195 मतलब 1195-96 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल्स बाजार छोड़ता है नीचे की तरफ तो बाजार में थोड़ा सा हम डाउनसाइड देख सकते हैं। तो एडवाइस रहेगा ये इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें 1195, 1196 का। एक रिकवरी देखने को मिल सकती है इन्हें वापस इनके प्राइस की तरफ। हो सकता है वहां से 10 रुपया इनको मुनाफा भी मिल सके 1220 तक का। ठीक है, तो ये सुझाव है आपका इनके लिए कि अभी इसमें क्या करना है। आगे बढ़ते हैं। तरुण जी, लेड और जिंक, ये 2 काउंटर अभी आपको आज शाम के लिए या फिर अगले 1 से 2 दिन के लिए कैसे लग रहे हैं? आई थिंक आफ्टर रिसेंट रनअप हमने देखा है कि कंसोलिडेशन फेज इन दोनों काउंटर के अंदर देखा जा रहा है, जबकि कॉपर में काफी अच्छा रैली आया है, एल्यूमिनियम के अंदर भी काफी अच्छा रैली आया है आज। मेरा ऐसा मानना है कि जिंक 215 से लेकर 223 के बीच में शॉर्ट टर्म में रह सकता है, और अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो 217 216 के आसपास अगर प्राइस आती है तो लॉन्ग साइड की बनानी चाहिए। जब तक ये 215 के नीचे क्लोज नहीं देगा, बायस जो रहेगा टिल्टेड लॉन्ग साइड पर रहेगा। वंस अगेन 222 230 के प्राइस देके जाएंगे। लेड में देखिए करेक्शन देखा गया है, हो सकता है 158 157 का प्राइस शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाए, बट बायस अभी भी पॉजिटिव है। जब तक ये 154 के नीचे क्लोज नहीं देगा, आई थिंक इसमें बाय वन डिप्स का स्ट्रेटेजी होना चाहिए। तो मैं इसमें प्रेफर करूंगा 155 155 का भाव मिले तो लॉन्ग साइड में जाएं 154 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। ऑफ लेट मेरे को लगता है जब इसमें रैली आएगा तो 165 170 का भाव फिर से देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल है प्रदीप का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए प्रदीप जी। ऊपर कब जाने वाला है कपास? क्या सवाल है सर आपका? हाँ सर, कपास का भाव 1200 से ऊपर कब जाने वाला है? कपास का भाव, ओके। बताइए राजीव जी, कपास का भाव ऊपर कब जाने वाला है? मृत्युंजय जी, MCX कॉटन की बात करें तो थोड़ा सा भाव अभी ऐसा लगता है कि थोड़ा और डाउनसाइड में ड्रिफ्ट कर सकता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि 19,600 तक बाजार नीचे में गिर सकता है, 19,500 19,600 तक। ओके, अगला सवाल राकेश का है। पूछिए राकेश जी। पूछना था। हेलो जी, हेलो जी पूछें। हाँ सर, गोल्ड सिल्वर पे आपके एक्सपर्ट जी सुन रहा हूँ सर, पूछें। सर, दिवाली से पहले आपके एक्सपर्ट सारे बोल रहे थे कि गोल्ड इस साल में क्या 57 प्लस जाएगा।
57,000 और चांदी जाएगी 78,000 प्लस जाएगी, नया हाई बनाएगी। सर अभी तक तो कोई एक्सपर्ट ऐसा बोल नहीं रहा, अब आप लोग बता रहे हैं 50,000 52,000 जाएगा। सर मैंने बाइंग कर रखा है, मैं क्या करूं? दोनों फिजिकल में ले रखी है सर, मुझे प्लीज राय बताइए। नहीं देखिए, जब आपने अगर ये सुना तो नहीं, देखिए जब हमारे एक्सपर्ट ये बता रहे थे तो हमारे एक्सपर्ट ने ये भी कहा था कि एक करेक्शन भी आएगा गोल्ड में, अगर आपने ठीक से सुना होगा। और हम बार बार ये बात कह रहे थे कि जब मार्केट लगातार बढ़ रहा था, जब से वैक्सीन की खबर आनी शुरू हुई, हमारे सारे एक्सपर्ट ने कहा था कि मार्केट यहां से करेक्ट होगा। और 48,000 का टारगेट सबसे पहले जी बिजनेस पर ही एक्सपर्ट ने हमारा दिया था। तो आप पूरी बात सुनेंगे अगर, तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अब आगे मार्केट में फंडामेंटल मजबूत है, ये अभी भी सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं। अब 56,000 का प्राइस कब तक जाएगा ये अलग मुद्दा हो सकता है कि उसमें आपको चाहे 2 महीने में जाए, चाहे 3 महीने में जाए, चाहे 6 महीने में जाए, लेकिन फंडामेंटली मार्केट मजबूत है, ये सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं आगे के लिए। और 48,000 के भाव तक गोल्ड आ सकता है, ये भी सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट ने बताया था। लगातार अगर आप जी बिजनेस देख रहे हैं तो बताएं तरुण जी एक बार फिर से, लॉन्ग टर्म का टारगेट क्या रखा जाए, या इनकी बाइंग है 48,000 के आसपास, तो इनको क्या करना चाहिए? आई थिंक जैसा कि इन्होंने बोला फिजिकल में बाय किया हुआ है, अगर ये 45,000 तक का डाउन साइड में प्राइस देख सकते हैं वर्स्ट केस सिनारियो में, तो इनको होल्ड रखना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि 45,000 के आसपास मार्केट वन सेकंड सपोर्ट लेगा, वहां से जो रैली आएगी दोबारा 52-53,000 इजीली लेकर चली जाएगी। तो 45,000 के आसपास अगर फर्दर अकोमुलेट करते हैं तो इनका बाइंग एवरेज भी काफी लोअर आ जाएगा। एंड ऑफ लेट जब रैली देखने को मिलेगी तो उस रैली में इनको ना खाली इनका कॉस्ट रिकवर होगा, एक अच्छा प्रॉफिट भी आएगा इनको। ठीक बात है। तो इस पर आप नजर रखिए, और मार्केट के फंडामेंटल तो वाकई या मतलब जो आने वाला वक्त होगा उसके लिए मजबूत बताया ही जा रहा है। अभी जो गिरावट आई थी वो वैक्सीन की खबरों की वजह से आई थी। और अब अगला सवाल है यमा जी का, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए सर। आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, हम इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है इन तक। हेलो। जी पूछें। हाँ सर, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा, मैं किसान हूँ। मेरे पास 100 कुंटल कपास है जी। हाँ, ये निकलना चाहिए या रखना चाहिए जनवरी? अच्छा ठीक है। तो आपके पास 100 क्विंटल कपास है, आप कह रहे हैं कि आप रखना चाहिए आपको या बेच देना चाहिए? बताइए राजीव जी, क्या सुझाव होगा आपका इनके लिए? मृत्युंजय जी, सलाह तो ये रहेगी कि अराउंड 20,500 21,000 तक का जब दाम देखने को मिले कॉटन का, तो वहाँ कॉटन को निकालना चाहिए। क्योंकि अगर मैं इसके पिछले 6 साल का एक साइकिल देख के चलूँ तो ऊपर में भाव करीबन 23 साढ़े 23 से, और नीचे में करीबन भाव 15,000 तक नीचे में ड्रॉप कर जाते हैं। तो बेटर रहेगा कि मिडल ऑफ दिस ये अगर अपना कपास निकाल देंगे तो इन्हें अच्छा पैसा भी मिल जाएगा, अराउंड 20.5 और 21 के बीच में जी। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। सर, सिल्वर में बाइंग की एडवाइस होगी अराउंड 61,000 में, थोड़ा लेवल्स रिवाइज कर रहा हूँ, 61,800 850 के बीच में स्टॉप लॉस रहेगा, 61,400 टारगेट रहेंगे 62,200। आपकी कॉल तरुण जी। कॉपर एमसीएक्स दिसंबर बाय किया जा सकता है 580-582 रेंजेस में। स्टॉप लॉस रहेगा 569 एंड टारगेट रहेगा 610। ओके, आपकी आखिरी कॉल राजीव जी। सर, नेचुरल गैस में बिकवाली कर सकते हैं अराउंड 215.50 215.50 पर, 218.50 का स्टॉप लॉस, 210 रुपए का टारगेट। जी, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका और तरुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।